गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड बच्चों। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 16 जिसका नाम है चित्र वर्णन। मतलब चित्र को देख के वर्णन करना, बताना कि मतलब चित्र में क्या क्या दृश्य दिख रहे हैं आपको, उनके बारे में बताना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ चित्र पर आधारित कुछ वाक्य लिखे हैं, उन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर देखो एक चित्र दिया गया है जिसमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हमने पढ़ना है फिर समझना है। तो देखो ये क्या, एक उपवन बगीचा है, यह एक सुंदर उपवन है। फिर देखो एक लड़की झूला झूल रही है, यहाँ पे एक लड़की क्या कर रही है, झूला झूल रही है। माली पौधों को पानी दे रहा है, ये माली है और वो पौधों को क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। पेड़ पर चिड़िया चहचहा रही हैं, यहाँ पर देखो पेड़ों पर चिड़िया बैठी हुई हैं, चहचहा रही हैं। फिर है बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो यहाँ पे बगीचे में आपको रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं, तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। और फिर लास्ट है इसमें फूलों पर तितलियाँ उड़ रही हैं, तो यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर तितलियाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो फूलों पर तितलियाँ उड़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस चित्र को देखकर व्याख्या की जा रही है, वर्णन किया जा रहा है इन सब बातों का। फिर देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है अभ्यास। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और दिए गए शब्दों की सहायता से 5-6 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे बारिश, हरियाली, पेड़, कागज की नाव, छाता और बच्चे। फिर देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, कागज की नाव चला रहे हैं ना पानी में। फिर एक आदमी छाता लेके जा रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है, बारिश दिखाई दे रही है, बारिश हो रही है ना। तो चलिए इसमें हम भी कुछ वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो जिसमें देखो हमने पहला वाक्य लिखा है, आज बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ पे क्योंकि बारिश लिखा है तो बारिश से संबंधित वाक्य बनाना है, तो आज बहुत तेज बारिश हो रही है। दूसरा हमने लिखा है, ये देखो बारिश के दिनों में क्या होता है, चारों ओर हरियाली हरियाली दिखती है ना, हरा भरा दिखता है, तो हम लिख लेंगे कि चारों तरफ हरियाली छाई है। यहाँ पे क्योंकि पूरे देखो सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है, तो चारों तरफ हरियाली छाई है। फिर तीसरा लिख लेंगे हम इसमें, पक्षी भी पेड़ों पर छुप गए हैं। यहाँ पर एक पेड़ है जिसमें क्या है, बारिश में क्या होता है, पक्षी भी पेड़ों में छुप जाते हैं, तो हम लिख लेंगे कि पक्षी भी पेड़ों पर छुप गए हैं। या आप लिख सकते हैं कि तेज बारिश में पेड़ टूट भी जाते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पक्षी भी पेड़ों पर छुप गए हैं, इसे लिख लेंगे हम। फिर है इसमें चौथा वाक्य बनाया गया है कि बच्चे कागज की नाव चला रहे हैं, तो यहाँ पर ये बच्चे कागज की नाव चला रहे हैं ना, तो इस तरह हम लिख लेंगे कि बच्चे कागज की नाव चला रहे हैं। फिर पांचवा लिख लेंगे हम, यहाँ पर देखो एक आदमी छाता लेके जा रहा है, तो एक आदमी छाता लेकर जा रहा है। और फिर है इसमें छठवां वाक्य, बारिश में बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि बारिश में बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, तो बारिश में बच्चे बहुत खुश हैं। तो इस तरह हम इन दिए गए शब्दों का वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इससे अलग कुछ वाक्य लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों आप भी अपनी पुस्तक में इन वाक्यों को लिखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।